और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए बढ़िया रहने चाहिए। देखिए अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स में यूनिट सेकंड तो फिनिश हो गई थी, यूनिट फर्स्ट चल रही थी। क्लियर। तो देखिए मैंने तुमको उसमें जो द्विफोक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी होता है वो फिनिश करवा दिया था, और अपने पास चल रहा था द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, वही तो चल रहा था। और मैंने तुमको बताया था कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ वह उपकरण होता है जिसमें सभी परमाणुओं का द्रव्यमान क्या करते हैं, मापते हैं। वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में भी अपने पास क्या क्या होते हैं, आयन स्रोत होता है। क्या होता है, आयन स्रोत। एक होता है अपने पास ऊर्जा फिल्टर। क्या होता है, ऊर्जा फिल्टर। और ऊर्जा फिल्टर में भी अपन क्या क्या ज्ञात करेंगे कि संवेग फिल्टर क्या होता है, वेग फिल्टर क्या होता है, ये सभी अपन ज्ञात करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। और मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था कि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। क्लियर। जब तक तुम इसको पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो मैंने तुमको कराया था द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ वो भी पूरा थ्योरेटिकल है, और जो ये द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है ये भी पूरा थ्योरेटिकल है। तो इसलिए जो मैं बताता हूं उसको एक बार समझ गए और एक बार तुम रीडिंग मान लिया करो उसके, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है। तो मैंने तुमको बताया था कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, कि जिसमें परमाणुओं के द्रव्यमान को क्या करते हैं, मापते हैं। वही उपकरण क्या कहलाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। तथा आयन स्रोत के भी बारे में बता दिया था कि भाई इस आयन स्रोत के धनायन पुंज प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर। और ये संकीर्ण पुंज के माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाता है। इसी प्रकार मैंने तुमको बताया था कि भाई ऊर्जा फिल्टर होता है। ऊर्जा फिल्टर में क्या होता है कि जो भी अपने पास जो धनायन होते हैं, और अगर उस पर अपन क्यू आवेश लगाते हैं, अपन ने दो प्लेटें ली थी, ए और बी ली थी या नहीं ली थी, और उनके मध्य क्या लगाया था, अपन ने वी वोल्ट का विभवांतर लगाया था। तो उन दोनों प्लेटों के मध्य जब विभवांतर लगा होता है तो एक जो प्लेट होती है उस पर तो जो गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है, गतिज ऊर्जा। तो आप पहले भी बोलोगे कि भाई ऊर्जा फिल्टर क्या होता है, कि भाई ऊर्जा फिल्टर एक ऐसा उपकरण होता है जिससे समान गतिज ऊर्जा के जो अपने पास कण है वो प्राप्त किए जाते हैं, समान गतिज ऊर्जा के। क्लियर। तो अपने पास प्लेट ए पर जो गतिज ऊर्जा थी वो कितनी थी, 1/2 mv² बराबर 0 थी या नहीं थी। और एक बार थी अपने पास कि 1/2 mv² बराबर NeV। क्यों, क्योंकि जिस पर जो आयन होते हैं उन पर क्या पाया जाता है, क्यू आवेश पाया जाता है। इसलिए उस स्थिति में जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1/2 mv² बराबर NeV। क्लियर था यहाँ तक। फिर मैंने तुमको बताया था कि इसमें एक रूप होता है बेलनाकार संधारित्र फिल्टर। क्लियर। ऊर्जा फिल्टर में ही एक फिल्टर होता है, क्या, बेलनाकार संधारित्र फिल्टर। उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। इसको फिनिश करने के पश्चात फिर अपन दूसरा पार्ट होगा वेग फिल्टर, किसमें, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में। तीसरा होगा संवेग फिल्टर की वो क्या होता है। क्लियर है सभी को। तो अपने पास बेलनाकार संधारित्र फिल्टर लेते हैं। यहाँ तक तो मैंने तुमको करा दिया था, लिखा भी दिया था। तो उसके लिए एक फिगर बना लीजिए। फिगर बना लीजिए। ये C1 होता है अपने पास, ये होता है अपने पास मूल बिंदु O, ये कोई अपने पास कोण होता है थीटा। क्लियर। ये अपने पास प्लेट होती है C2 और ये होता है इसकी त्रिज्या R। क्लियर। ये बिंदु होती है P और ये होता है अपने पास Q। क्या होता है, Q। क्लियर। और ये अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र लगा होता है E। क्लियर। बना लीजिए फिगर बना लीजिए। देखिए अपने पास इस बेलनाकार संधारित्र जो फिल्टर होता है इसमें अपने पास दो प्लेटें होती हैं, C1 और C2। क्या होती हैं,
C1 व C2 तथा इनके जो मध्य की दूरी होती है वो कितनी होती है, स्मॉल d। क्या होती है, स्मॉल d। क्या कहोगे कि बेलनाकार संधारित्र फिल्टर में दो प्लेटें होती हैं C1 C2 तथा इनके मध्य दूरी कितनी होती है, स्मॉल d। इसके कारण जो अपने पास इनके कारण जो अपने पास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हमारे पास होगा E बराबर V/d। कितना होगा, E बराबर V/d। कितना होगा विद्युत क्षेत्र अपने पास, E बराबर V/d। विद्युत क्षेत्र क्या होता है अपने पास, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर। अब देखिए जो अपने पास Q बराबर NE लिया था, क्या लिया था, Q बराबर NE। क्या था वहां पर, आवेश। क्या था, आवेश। कि जब Q बराबर NE पर आवेश जब आयन P प्लेट से लेके Q पर, Q से क्या करते हैं, निकलते हैं। क्या करते हैं, जो अपने पास आयन होते हैं वो उस पर आवेश Q बराबर NE होने के कारण P से तो प्रवेश करते हैं और Q से क्या निकल जाते हैं, चले जाते हैं या उनका गमन हो जाता है। क्लियर है सभी को। तो एक बार लिख लीजिए इसको और फिर समझेंगे। देखिए मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसके नीचे लिख लेना। लिखिए इसमें दो बेलनाकार प्लेट हैं, इसमें दो बेलनाकार प्लेटें, इसमें दो बेलनाकार प्लेटें C1 व C2 होते हैं। इसमें दो बेलनाकार प्लेटें C1 व C2 होती हैं तथा इनके मध्य की दूरी तथा इनके मध्य की दूरी स्मॉल d है। तथा इनके मध्य की दूरी स्मॉल d है। इन पर V वोल्ट विभवांतर लगाने पर, इनमें V वोल्ट विभवांतर लगाने पर, इनमें V वोल्ट विभवांतर लगाने पर इनके मध्य E बराबर V/d विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। E बराबर V/d विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। Ne आवेशयुक्त धन आवेश Ne आवेशयुक्त धन आवेश P से इसमें प्रवेश करते हैं। आवेश P से इसमें प्रवेश करते हैं P से इसमें प्रवेश करते हैं और Q से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं और Q से निकलते हैं। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E के कारण विद्युत क्षेत्र E के कारण धन आयनों पर केंद्र O की ओर F बराबर NEE कैपिटल E NEE लगता है जिसके कारण ये वृत्ताकार पथ में
वृत्ताकार पथ में, जिसके कारण ये वृत्ताकार पथ में, जिसके कारण ये वृत्ताकार पथ में गति कर बिना टकराए तभी बाहर निकलेंगे, तभी बाहर निकलेंगे जब निम्न समीकरण संतुष्ट करेंगे। कौन सी समीकरण है अपने पास? mv² बटे कैपिटल R बराबर F बराबर NEE। तो क्या बताया है कि वृत्ताकार पथ में गति कर बिना टकराए तभी बाहर निकलेंगे जब निम्न समीकरण को संतुष्ट करे। कौन किसी को? mv² बटे कैपिटल R बराबर F बराबर NEE। और मैंने तुमको बता दिया कि केंद्र O की ओर F बराबर क्या लगता है? NE बल बराबर क्या लगता है? आवेश इंटू जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो। क्लियर है सभी को कि बेलनाकार संधारित्र क्या होता है? कि मैंने क्या बताया था कि इसमें दो बेलनाकार प्लेटें होती हैं। कौन कौन सी? C1 और C2 तथा इनके मध्य की दूरी जो होती है वो क्या होती है? स्मॉल d। और स्मॉल d मध्य दूरी होती है तो इनके मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो कितना होता है? E बराबर V/d। कितना होता है? E बराबर V/d। आप देखिए जो अपने पास जो आवेश युक्त जो अपने पास धनावेश होते हैं, आवेश कितना है? आपने पहले कितना लिया था? Q बराबर Ne। तो Ne आवेश युक्त जो धनावेश P से, इसमें तो क्या करते हैं? P से तो प्रवेश करते हैं और Q से क्या कर जाते हैं? बाहर निकलते हैं। क्लियर है सभी को कि यही तो लिखा है Q से निकलते हैं। अब देखिए प्लेटों के मध्य जब विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो रहा है तो जो केंद्र O की ओर कौन सा बल लगेगा? F बराबर NEE उत्पन्न होता है तथा ये तभी टकराएंगे जब ये समीकरण को संतुष्ट करें। कौन सी समीकरण को? mv² बटे कैपिटल R बराबर F बराबर NEE। क्लियर है सभी को? चलिए पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए, यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, इसके नीचे लिखना है। लिखिए केंद्रीय चाप पर विद्युत विभव, केंद्रीय चाप पर विद्युत विभव, केंद्रीय चाप पर विद्युत विभव पूरे पथ के लिए समान बना रहता है। इस कारण समान बना रहता है। इस कारण धन आयन की गतिज ऊर्जा में, इस कारण धन आयन की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नोट डाउन करिए। और अगला हेडिंग डाल लेना इसका दूसरा पार्ट फिल्टरों में। पहला फिल्टर अपन ने कौन सा पढ़ लिया? ऊर्जा फिल्टर। और दूसरा पार्ट होता है इसका संवेग फिल्टर। फिल्टर में तो चल रहे थे, पहला क्या कह रहा था मैंने? ऊर्जा फिल्टर। दूसरा है अपने पास संवेग फिल्टर। लिखिए इसमें भिन्न भिन्न संवेग वाले एक धन आयन पुंज में, धन आयन
धन आयन पुंज में भिन्न भिन्न संवेग वाले एक धनायन पुंज में समान संवेग वाले समान संवेग वाले धन आयनों की संकीर्ण किरण प्राप्त करने के लिए उपयोगी उपकरण संवेग फिल्टर है कि क्या बताया कि वह भिन्न भिन्न संवेग वाले एक धनायन पुंज में समान संवेग के जब अपन धनायन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए एक उपकरण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? संवेग फिल्टर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके धनायनों का जो संपूर्ण किरण पुंज होता है उसको प्राप्त किसके द्वारा किया जाता है? संवेग फिल्टर के द्वारा। क्लियर? नोट डाउन करिए। इसके लिए एक फिगर बना लेना। यहां बना रहा हूं मैं फिगर। बना लीजिए फिगर जल्दी से। देखिए इसमें एक त्रिज्यखंड चुंबकीय क्षेत्र B का उपयोग करते हैं जब इसमें एक धन आयन जब इसमें एक धन आयन आवेश, कोष्ठक में लिख लेना आवेश Q बराबर NE, आवेश Q बराबर NE, वेग V कॉमा द्रव्यमान M प्रवेश करता है इस पर एक चुंबकीय बल इस पर एक
इस पर एक चुंबकीय बल, इस पर एक चुंबकीय बल F बराबर NeVB, NeVB लगता है, NeVB लगता है, NeVB लगता है, NeVB लगता है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण आयन वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार पथ में विक्षेपित हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। एक्स से प्रवेश कर, एक्स से प्रवेश कर वाई से वही धन आयन, वाई से वही धन आयन बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, जिनके लिए F बराबर क्या होता है, mv² बटे r, और किसके बराबर है, NeVB। नीचे लिख लेना, इससे निकलने वाले आयन का संवेग, इससे निकलने वाले आयनों का संवेग कितना होता है, mv बराबर NeBr। ये क्या बताया मैंने, जो संवेग फिल्टर होता है अपने पास क्या होता है कि भिन्न भिन्न संवेग वाले, जब एक धनायन पुंज में समान संवेग वाले धनायनों का जब संकीर्ण क्या किया जाता है, किरण पुंज प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, संवेग फिल्टर का यूज करते हैं। किसके लिए, संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। किसमें, भिन्न भिन्न संवेग वाले। कि क्या कहोगे कि भिन्न भिन्न संवेग वाले एक धनायन पुंज में समान संवेग वाले धनायनों की संकीर्ण किरण प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, संवेग फिल्टर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और उसमें ऊर्जा फिल्टर, वो बेलनाकार संधारित्र फिल्टर में क्या हो रहा था, विद्युत क्षेत्र E। अब जो संवेग फिल्टर है उसमें कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है, कैपिटल B। तो चुंबकीय क्षेत्र B का उपयोग करते हैं जब इसमें एक धनायन और एक आवेश और एक वेग और द्रव्यमान पर प्रवेश करता है, तो इस पर एक बल कार्य करता है। कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण कौन सा बल कार्य करेगा, चुंबकीय बल। विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत बल, क्लियर। तो चुंबकीय बल F बराबर क्या होगा, NeVB। क्या, कौन सा, आवेश इंटू वेग इंटू जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है वो। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण कौन सा बल लग रहा है, चुंबकीय बल। तो उस स्थिति में जो चुंबकीय बल होगा वो कितना होगा, F बराबर NeVB लगता है, क्लियर। आगे कह रहा है कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण आयन किस में विक्षेपित हो जाते हैं, वृत्ताकार पथ में विक्षेपित हो जाते हैं। तो वो एक्स से प्रवेश करते हैं और वाई के द्वारा क्या कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उस स्थिति में जो धनायनों को बाहर निकलते हैं, उस स्थिति में जो बल होगा बराबर वो कितना होगा, mv² बराबर जो इसके जो रेडियस है जो r बराबर लिए वो बराबर कितना हो गया, आवेश, वेग और चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया, NeVB। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण कौन सा बल लग रहा है, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल के कारण कितना होगा, F बराबर NeVB। तो mv² बटे r किसके बराबर होगा, जो चुंबकीय बल लग रहा है वो, क्लियर। तो इस स्थिति में जो आयनों का संवेग होगा वो कितना होगा, mv बराबर NeBr। कितना होगा, NeBr। आगे लिखिए, अगला हेडिंग डालिए, वेग फिल्टर। वेग फिल्टर, तो फिल्टर कितने प्रकार के हो गए, एक तो अपने पास ऊर्जा फिल्टर होता है, एक संवेग फिल्टर और तीसरा होता है अपने पास वेग फिल्टर। वेग फिल्टर, वेग फिल्टर।
वेग फिल्टर। इसमें लिखिए समान वेग वाले समान वेग वाले आयनों को प्राप्त करने के लिए समान वेग वाले आयनों को प्राप्त करने के लिए समान वेग वाले आयनों को प्राप्त करने के लिए उपकरण है इसमें विद्युत क्षेत्र E व चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे से लंबवत लगाए जाते हैं जब विवेग के धन आयन पर विद्युत बल व चुंबकीय बल धन आयन पर विद्युत बल व चुंबकीय बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं कर दे तो यह आयन आवेक्षित रहेगा S2 से वे ही बाहर निकलेंगे जिनके लिए जिनके लिए NeE बराबर किसके हो जाएगा NeVB के NeVB। तो अपने पास V बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि Ne से Ne कैंसिल हो गया तो V बराबर कितना आ जाएगा अपने पास E अपॉन B। इसके लिए छोटा सा फिगर बना लेना। ये किसी क्षेत्र को दर्शा रहे हैं जो x हैं, जो क्लियर। ये फिगर बना लीजिए छोटा सा। क्या होता है वेग फिल्टर में, जिसमें देखिए जो समान वेग वाले जो आयन है उनको प्राप्त करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वेग फिल्टर कहते हैं। और तथा इसमें दोनों चुंबकीय
दोनों ही क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र, तथा विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कौन सा होता है, विद्युत बल, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लगता है वो बल वो कौन सा होता है, चुंबकीय बल होता है। अब जब देखिए जब विभव के धनायन पर जब विद्युत बल और चुंबकीय बल एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करेंगे, तो वो H2 प्लेट के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, क्या निकलते हैं, आयन। तो उसके लिए जब अपने पास जो समीकरण होगी, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के कारण तो ये लग रहा है, और ये कौन क्या होता है, चुंबकीय बल। ये कौन सा बल होता है, विद्युत बल, और ये कौन सा बल होता है, चुंबकीय बल। तो विद्युत बल का मान कितना होता है, Ne क्या होता है अपने पास, जो अपने पास Q बराबर Ne, आवेश जो होता है Q बराबर वो किसके होता है, Ne के, और उसमें भी Q बराबर किसके होता है, Ne। ये क्या होता है अपने पास, विद्युत क्षेत्र, ये क्या होता है अपने पास, चुंबकीय क्षेत्र, तथा इसमें जो चुंबकीय बल लगता है उसमें भी एक वेग का अपने पास क्या हो जाता है, इंक्लूड। तो अपने पास ये तो विद्युत बल हो गया और ये चुंबकीय बल, तो ये Ne से Ne कैंसिल, तो V बराबर इससे जब V का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, V बराबर E/V। ये तुम्हारा जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है वो तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एक बार ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको पढ़ लेना, पहले बता रहा हूं, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे थ्योरेटिकल पोर्शन को तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्लियर। अब इसमें एक दो टॉपिक और रहे हैं इस यूनिट में, उनको करा के इस यूनिट को फिनिश करेंगे। क्लियर। चलिए।